गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा, हमारी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी जितना जल्दी हो सके। इस वक्त जो हमारी समस्या है वो अहिरावण का रूप ले चुकी है और ये पांचों तरह के प्रयत्न हमें करने पड़ेंगे। फ्लैट का पोजीशन मुझे मिल गया, मेरे रजिस्ट्री के कागज बिल्डर लेके भाग गया। नोएडा वासियों को रजिस्ट्री दिलाकर निजात दिलाएं, यह एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे बायर्स ने 100% पेमेंट कर दिए हैं, बायर्स ने अपनी गाढ़ी कमाई की सारे पैसे लगा दी, फिर क्यों इस बायर के साथ अन्याय क्यों? अपने ही घरों के अंदर करोड़ों रुपए देकर हम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जिससे कि हमें भय लगता है कि हम इसके मालिक हैं कि नहीं है, क्योंकि मालिकाना हक तो तब होगा जब हमें पट्टा मिलेगा, रजिस्ट्री होगी। लोग नोएडा अथॉरिटी भी अप्रोच कर चुके हैं, सारे रेरा अप्रोच कर चुके हैं, सारे नेताओं को अप्रोच कर चुके हैं, फिर भी हमें रिलीफ नहीं मिला। हमारे IFMS रजिस्ट्री सब सोल्ड है। करोड़ों रुपया दिया, मकान खरीदा, लेकिन आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। बिल्डरों के खिलाफ अब सोसाइटी के निवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों की तरह महापंचायत बुलाई है सेक्टर 77 में। आज मैं उन लोगों के बीच मौजूद हूं जिन्होंने एक आशियाने की बात तो सोची थी, लेकिन वो आशियाने को अपने बच्चों तक ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये घर आपका है। क्यों, किस कारण आज यहाँ पर महापंचायत बुलाई? ये महापंचायत इसलिए बुलाई गई है ताकि अपना जो है फ्लैट है उसका मालिकाना हक मिल सके। जो कि हमने पैसा उसको दिया था बिल्डर को, वो सारा पैसा लेके जा चुका है। और जो एक गवर्नमेंट की जो बनती अथॉरिटी वो गवर्नमेंट आगे नहीं आ रही। इवन एक आम आदमी जो पैसा लेके भाग जाता है उसके पीछे ED पड़ती है, EOW में FIR लॉज होती है। यहाँ तो गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, तो किसको क्या कहा जाए? गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा, हमारी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी जितना जल्दी हो सकता है। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं BS लवानिया, प्रेसिडेंट हूँ प्लॉट नंबर 9 सेक्टर 75 का। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग बायर्स ने 100% पेमेंट की है, लेकिन बिल्डर ने न तो प्रोजेक्ट पूरा किया है और न ही रजिस्ट्री की है। तो उसमें मेरा ये कहना है कि एक लोटस 300 यहाँ पे एक सोसाइटी है, उसको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है कि बिल्डर के लिए, कि वो बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी दोनों के लिए, कि नोएडा अथॉरिटी के लिए बोला है कि आप जो बिल्डर का पे ऊपर आपका पैसा ड्यू है उसको आप कहीं से भी उसके एसेट वगैरह से वसूल करिए, लेकिन ये बायर्स की रजिस्ट्री कराइए। फिर उसके बाद जो बिल्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि साहब जो है मैं जो है अभी अपनी पैसा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है नोएडा अथॉरिटी के पास जाइए और जो है ये तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए वो सेम है, हम भी उस पर मोहर लगाते हैं। उसके बाद अथॉरिटी भी फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई कि आप कहीं से भी वसूल करिए पैसा बिल्डर से, लेकिन इनकी रजिस्ट्री कराइए। तो आज की डेट में भी वहाँ पे रजिस्ट्री हो रही है लोटस 300 में, और एक यही तरीका है कि हम लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने ऑर्डर हैं उसी पे अपनी मोहर लगवाएं और ये एक संगठित उसमें हो ताकि सब लोगों का भला हो सके और हम हाई राइज बिल्डिंग के जो बायर्स हैं उनको थोड़ी शांति मिल सके। कब आपने फ्लैट लिया था और अभी तक क्या मालिकाना हक मिल पाया? मैं SK मांगलिक RG रेजिडेंसी सेक्टर 120 का होम बायर हूँ। मैंने 2011 में फ्लैट बुक कराया था और फ्लैट का पोजीशन मुझे मिल गया, मेरे रजिस्ट्री के कागज़ बिल्डर लेके भाग गया। अभी तक मेरी 24 जनवरी 2019 में रजिस्ट्री हुई थी, मेरे पास रजिस्ट्री के कागज़ ही नहीं है, बिल्डर लेके भाग गया है। ये कहानी है। कभी अधिकारियों से बातचीत हुई? मैं कम से कम 100 सेक्टर नोएडा अथॉरिटी के तहत चाहता हूँ, वो कहता है जिसको कागज़ दिए हैं आप कागज़ उससे ले लो। हम पुलिस में जाते हैं तो पुलिस कह देती है ये तो सिविल मामला है, हम क्या करें। हमारे 6 लाख के कागज़ लगे हुए हैं उसमें, और वो बिल्डर जो है एग्जीक्यूशन करके बायोमेट्रिक रोक के बैठा है। अभी तक सांसद विधायक से मिले? हाँ मिले, उन्होंने अपने आदमी को भेज दिया, उनके साहब हो जाएगा काम, हो जाएगा। चिट्ठी चली जाती है 6 साल से, मैं दिखा दूँ आपको कितनी चिट्ठी मेरे पास है, कुछ नहीं हो रहा। आज तक मालिकाना हक नहीं मिला हमें। आज हम सभी लोग यहाँ पे सेक्टर 77 के अथॉरिटी पार्क में इकट्ठे हुए हैं, महापंचायत कर रहे हैं OC, CC और रजिस्ट्री के लिए। लगभग 30 से ज़्यादा सोसाइटीज़ का हमारा एक कॉमन समस्या है, हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है। हम लाखों बायर्स नोएडा में सफ़र कर रहे हैं और OC, CC रजिस्ट्री के लिए
हम नोएडा अथॉरिटी प्राधिकरण से लेकर सीएमओ, सीएम हाउस, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एमएलए, एमपी, अलग अलग गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशंस में और सांसद महोदय के यहाँ हर ढंग से हम लोग उनसे मिल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमें रजिस्ट्री दिया जाए, मगर आज तक हमें रजिस्ट्री नहीं मिली है। हम पिछले 10 साल से यहाँ सभी बाहर सफ़र कर रहे हैं। अतः मुझे पूरे सिस्टम से, यूपी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है कि नोएडा की समस्या को संसद में उठाएं और जल्द से जल्द नोएडा वासियों को रजिस्ट्री दिलाकर निजात दिलाएं। यह एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे बायर्स ने 100% पेमेंट कर दिए हैं। बायर्स ने अपनी गाढ़ी कमाई की सारे पैसे लगा दी, फिर क्यों इस बायर के साथ अन्याय क्यों? हमें न्याय चाहिए, हमें नोएडा वासियों को सभी को न्याय चाहिए। लाखों बायर्स की रजिस्ट्री अटकी हुई है, कृपया रजिस्ट्री कराए। सरकार इस पर सख्त से सख्त कदम ले, अथॉरिटी पर दबाव डाले, सारे बिल्डर्स पे एक्शन ले और रजिस्ट्री जल्द से जल्द कराए। अब और नहीं बर्दाश्त नोएडा के निवासी कर सकते। बहुत सफ़र कर लिए, सबके मेहनत की कमाई चली गई, फिर भी रजिस्ट्री क्यों नहीं? सबने 100% पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्री क्यों नहीं? हर हफ्ते यहाँ महापंचायत करते रहेंगे जब तक हमें रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारी आवाज़ अब नहीं रुकेगी। हम लाखों वायर्स की संख्या में हैं और हमें न्याय चाहिए, हमें ओसी चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए। पेंडिंग कार्य जो भी बिल्डर के द्वारा अधूरे हैं कई सोसाइटी में, वो पूरे चाहिए और हमें रजिस्ट्री चाहिए। रजिस्ट्री के लिए हम एकजुट होकर आगे लगातार अब सिस्टम से लड़ते रहेंगे। हम लोग नोएडा अथॉरिटी भी अप्रोच कर चुके हैं, सारे रेरा अप्रोच कर चुके हैं, सारे नेताओं को अप्रोच कर चुके हैं, फिर भी हमें रिलीफ नहीं मिला। हमारे आईएफएमएस, रजिस्ट्री सब स्टॉल्ड है। कितने लोग हैं, कितने बायर्स होंगे जो नोएडा में इस तरीके के संघर्ष से जूझ रहे हैं? हाँ, आई थिंक मोस्ट अब 70 सोसाइटीज़ तो हमारे साथ ही हैं। बाकी आई थिंक नोएडा का एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिसको डाइल्यूट करा जा रहा है बार बार। नेताओं को भी इसके बारे में आई थिंक लाइक अ पॉलिसी लेना चाहिए एंड शुड मूव फॉरवर्ड। आज यहाँ पर 20 से ज़्यादा सोसाइटीज़ के प्रतिनिधि आए हुए हैं और इस पार्क के अंदर, ओपन पार्क के अंदर यहाँ पर मुद्दा यह उठाया जा रहा है कि ये सभी सोसाइटी के जो निवासी है वो एक ही बात से पीड़ित हैं कि इन्होंने फ्लैट्स ले रखे हैं। 10-10 साल पहले बिल्डर्स ने इनको फ्लैट बेच रखे हैं और जो आप फ्लैट खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री करानी होती है, उसके लिए राजस्व का पैसा जाता है, स्टाम्प पेपर खरीदना होता है, वो सब पैसे लोगों ने दिए हुए हैं। करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदे हैं, 10-10 लाख के राजस्व के स्टाम्प पेपर इन्होंने खरीद रखे हैं, सरकारी पैसा भी दे रखा है। तो प्राइवेट पैसा दे रखा है, सरकारी पैसा दे रखा है, फिर भी जो अथॉरिटी है यहाँ की नोएडा अथॉरिटी, वो इनकी रजिस्ट्री नहीं कर रही है। मैं भी उनमें से एक पीड़ित हूँ और हमारी मांग यहाँ पर ये है कि जब हमने सारा पैसा चुकाया हुआ है तो अथॉरिटी हमारा रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रही है? इसके लिए हम सब मंत्री अथॉरिटी से मिलते रहे हैं। अथॉरिटी ये कहती है कि बिल्डरों पर अथॉरिटी का कुछ बकाया है। अब बिल्डर को पैसा देना है अथॉरिटी का जो उन पर बकाया है, और अथॉरिटी कहती है तब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी जब तक कि बिल्डर वो पैसे नहीं दे देगा। हमारा कहना ये है कि हम 10 साल से सारा सरकारी और बिल्डर पैसा पे कर घर पे बैठे हुए हैं और हम अपने ही घरों के अंदर करोड़ों रुपए देकर हम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जिससे कि हमें भय लगता है कि हम इसके मालिक हैं कि नहीं है, क्योंकि मालिकाना हक तो तब होगा जब हमें पट्टा मिलेगा, रजिस्ट्री होगी। तो हम इस रजिस्ट्री के लिए पिछले 5-7 सालों से अपने एड़ियाँ घिस चुके हैं और सबके आगे हाथ पांव जोड़ चुके हैं कि हमारी गुहार सुनी जाए। तो एक अभिकांत रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर एक IAS ऑफिसर अभिकांत जी ने कहा था कि रेजिडेंट्स की जो रजिस्ट्री होनी चाहिए और उसमें इनसे पैसा नहीं मांगा जाना चाहिए। तो बिल्डर के साथ जो भी उनका लेन देन है अथॉरिटी का, वो अथॉरिटी को करना चाहिए और रेजिडेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। हम उसी रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कौन सी मुख्य सोसाइटी अधिकतर जहाँ सोसाइटी? यहाँ पे स्काईटेक मेट्रोट है, गोल्फ है, प्रतीक विस्टेरिया है, सेक्टर 75, 76, 78, लगभग 50-60 सोसाइटीज़ की ये समस्या है। और सवाल ये है कि मंत्री संतरी सब कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, जितने भी अफसर हैं सब इस बात को जानते हैं। हमने सबसे मिला है, सबके यहाँ जाके गुहार लगाई है, लेकिन अब जब कुछ नहीं हो पा रहा तो हम लोग अब एकत्रित होकर, संगठित होकर यहाँ महापंचायत कर रहे हैं। और आज हम ये फैसला लेंगे कि अगले हमारे एक्शंस क्या होंगे, चाहे उसके लिए हमें भूख हड़ताल पे जाना पड़े, चाहे उसके लिए हमें घेराव करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें सरकार के आगे कोई भी प्रदर्शन करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को आप मीडिया गण भी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि हम कोई यहाँ पर अपना कुछ मांग नहीं रहे कि हमें आरक्षण दे दो, हमें ज़मीन दे दो, हमें नौकरी दो। हम अपना मालिकाना हक मांग रहे हैं जिसके लिए हमने पैसा दे रखा है, हमने अथॉरिटी को दे रखा है, बिल्डर को दे रखा है। हम बिजली का पैसा भरते हैं, हम सीवर का पैसा भरते हैं, हम सारे पैसे भरते हैं और हमें
हमें उस ज़मीन पे रह रहे हैं जो ज़मीन अथॉरिटी ने लीगली बेची है, तो क्यों नहीं हमारी रजिस्ट्री होनी चाहिए। जो मलुक नागर जी की सोसाइटी है उसमें मैं रहता हूँ और मैं ऑनर हूँ। मैंने 2010 में फ्लैट लिया था, तो 2017 में पोजेसन मिला है। तो 2017 के बाद हम रजिस्ट्री के लिए बहुत सभी प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं और अभी तक हमें कोई उसका वो सॉल्यूशन नहीं मिला। अभी भी बिल्डर ने अमिताभ कांत की रिपोर्ट के भी आप पे अथॉरिटी ने जो सॉल्यूशन निकाला था उसके भी आप पे उसने कुछ पैसे जमा किए, तो उसमें भी वो कम से कम हर फ्लैट ऑनर से 2.5 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है। बेड, सेस और गैस कनेक्शन जो कि हम लोगों ने मिलके कराई है गवर्नमेंट के द्वारा, एओ है वहाँ पे वर्तमान में। और तो अभी एडिशनल पैसा मेंटेनेंस के चार्जेस जो उसने 2017 से मेंटेनेंस किया ही नहीं है, 2017 से अभी तक का मेंटेनेंस मांग रहा है। तो ये इलीगल पैसा कम से कम हर मुख्यमंत्री जी से कुछ उम्मीद है कि समाधान होगा? अभी तक तो अमिताभ कांत की रिपोर्ट से कुछ रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, कुछ 100 लोगों ने लगभग पैसा दे भी दे चुके हैं पूरा। एडिशनल पैसा भी मतलब रजिस्ट्री के अलावा भी जो एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा है बिल्डर, वो भी दे रखा है। तो लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब रजिस्ट्री होगी कैसे, क्योंकि बिल्डर पैसा अब दे नहीं रहा अथॉरिटी को जो देना है एज पर इंस्टॉलमेंट में। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कारण है आज महापंचायत बुलाई गई है? आज महापंचायत इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हमारी सबकी रजिस्ट्रीज नहीं हुई है और ये मुद्दा बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है। पिछले 10-11 साल से तो कम से कम है ये नोएडा में, और इसका कोई समाधान इसलिए नहीं निकल पा रहा क्योंकि एक्सचेकर लॉस भी हो रहा है गवर्नमेंट को, जो बिल्डर अपने पैसे जमा नहीं करता। लेकिन उसके लिए सरप्राइजिंगली रेजिडेंट्स को और बायर्स को बंधक बनाया जा रहा है, जबकि इससे हमारा क्या लेना देना। आप ये सोचिए कि हम तो अपने पूरे पैसे बिल्डर को दे चुके हैं, अगर वो जमा नहीं करता, नोएडा अथॉरिटी की गलती है कि उसने कोई सिस्टम नहीं बना रखा कि कैसे पैसे जमा किए जाएंगे, किस स्टेज में किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे। और आज की डेट में जब वो बिल्डर्स कई जगह के भग गए हैं, किसी की जगह में जो नहीं भी भगे हैं तो भी वो नहीं दे रहे, तो आप उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं? कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब उम्मीद है कि कुछ समाधान होगा महापंचायत के बाद। देखिए, अगर हम एकता के साथ चलेंगे तो कुछ हमारे को विश्वास है कि कोई ना कोई समाधान तो निकलेगा ही, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 2 ही जनों का परेशानी है, 2.5 लाख लोगों की परेशानी है। और इस चीज़ के ऊपर अगर नेता वगैरह हमारे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये अपने लिए नुकसान करेंगे, क्योंकि अगर आज इलेक्शंस भी हो, इस बात को एड्रेस नहीं किया गया तो आगे ये उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, लगभग 20 सोसाइटी के लोग महापंचायत में पहुंचे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसी तरीके से महापंचायतें होती रहेंगी। आपको बता दें, करोड़ों रुपए देने के बाद भी आज भी सोसाइटी के निवासी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।